बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नई बात के साथ मैं हूं फवाद अहमद। नाज़रीन, गो के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बिलाखिर एक अच्छा बजट पेश करने में कामयाब हुई है, लेकिन ये अच्छा बजट, ये आदादो शुमार का गोरख धंधा किस हद तक आवाम के लिए रिलीफ का सबब होगा, लोग उससे किस हद तक मुतमईन हैं? क्या अब महंगाई कम हो जाएगी? क्या अब लोगों की मुश्किलात कम हो जाएंगी? क्या अब टैक्सेस की भरमार कुछ कम हो जाएगी? क्या आटा, चीनी, दाल, साबुन और तेल ये सस्ता मिलना शुरू हो जाएगा? आवाम क्या कहते हैं, लोग क्या कहते हैं, उन्हीं की ज़बानी पूछते हैं। चलते हैं कराची के मुख्तलिफ बाज़ारों में, लोगों से उनका हाल पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम खान साहब, क्या हाल है? जी वालेकुम अस्सलाम। नाज़रीन, हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ और कराची शहर के मुमताज़ शायर AH खानज़ादा मौजूद है। खानज़ादा साहब, कोई शायरी आपने की है बजट पे हो, या फिर जो असम्बली में जो कुछ हो रहा है, किताबें मारी जा रही हैं या बजट की किताबें एक दूसरे में फेंकी जा रही हैं, कोई शायरी आपने इस हवाले से की है? देखें जी, शायरी तो एक लतीफ़ जज्बात का नाम है। जो कुछ असम्बली में हुआ है उस पर यही कहा जा सकता है कि मुंतखब लोगों ने की है मोतबर गालम गलोच। मुंतखब लोगों ने की है मोतबर गालम गलोच, है ये एम्पायर की उंगली का असर गालम गलोच। तोबा 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 तोबा। खान साहब, अंपायर की उंगली किधर, गालम गलोच किधर? अच्छा ये बताएं, बजट आपने सुना, आज से नहीं अरसे से सुनते आ रहे हैं, कोई तब्दीली की आपको इसमें रमक नज़र आ रही है, कोई झलक नज़र आ रही है? देखिए जी, बजट में जो कुछ भी वफाकी हुकूमत ने फरमाया है हम पहले उस पर बात करते हैं, और जो सूबाई हुकूमत ने कहा है हम उस पर भी बात करेंगे। लेकिन हम ये समझते हैं कि एक तवील अरसे से आदाद शुमार का गोरख धंधा हुक्मरान करते हैं और लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। हम तो जब बजट की आसानियाँ समझेंगे जब आटा सस्ता होगा, जब रोटी सस्ती होगी। लेकिन खान साहब कुछ टैक्स कम हुए हैं। जब आम आदमी की चीज़ें सहूलत, आम आदमी को सहूलत होगी, आम आदमी उससे फ़ायदा हासिल करेगा। जब आम आदमी का कोई फ़ायदा नहीं होगा, आज ये हुक्मरान ये कहते हैं कि जनाब हमने कम से कम तनख्वाह में इजाफा कर दिया है, और मुलाजमीन की तनख्वाहों में, और सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में, और पेंशन में इजाफा कर दिया। अरे साहब, आपने जो इजाफा किया है वो शर्मनाक इजाफा है, क्योंकि महंगाई उससे 3, 4, 5 गुना हो चुकी है। बिल्कुल ठीक। तो आप 5 रुपए बढ़ा के अगर 50 रुपए महंगा कर देंगे तो ये गरीब आदमी पर ये प्याज भी खाएं, दुर्रे भी खाएं। अच्छा, सिंध के बजट के हवाले से CM साहब ये फरमाते हैं कि हम कराची को पूरा नहीं कर सकते। बाज़ लोग इसको नेगेटिव भी ले रहे हैं, बाज़ लोग ये देख रहे हैं कि चूंकि कराची इतना बड़ा शहर है कि सिंध इसको पूरा नहीं कर सकता, वफाक की मदद की अपील उन्होंने की है। आप क्या समझते हैं, इसको नेगेटिव लेना चाहिए, पॉजिटिव लेना चाहिए? देखिए, वजीर आला ने जो कहा है उसको उसकी रूह के मुताबिक लेना चाहिए। हम समझते हैं कि वजीर आला ने ये खैर सगाली के जज्बे के तहत कहा है कि वो कराची की जुमला ज़रूरतें जो हैं वो सूबाई पैमाने पर शायद पूरी ना हो सकें। ये भी एक अजीब अलमिया है कि कराची जो मुल्क में सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला शहर है, ना उसकी ज़रूरतों का सूबे को ख्याल है और ना उसकी ज़रूरतों का विफाक को ख्याल है। विफाक और सूबे के दरमियान कराची सैंडविच है। बिल्कुल ठीक। ठीक है जी। खान साहब, एक कुल्फी वाले भाई नजर आ रहे हैं, आप अगर यहीं पे रुके, मैं जरा उनसे बात कर लूं, ऐसा ना हो कि वो आगे निकल जाए और हमें कुल्फी से महरूम रह जाए। ये कुल्फी वाले एक भाई हैं, बचपन से ये कुल्फी खाते आ रहे हैं हम, सुपर स्टार कुल्फी है जी, 50, 30, 20। ये कब आपने रेट लिखे थे? ये अभी लिखे हैं, ये दूसरा साल है। अच्छा, चीनी महंगी हो गई है, दूध महंगा हो रहा है, सब कुछ सामान महंगा हो रहा है। ये जो आप इसके ऊपर जो पाउडर ये डाल रहे थे और 7 चीजें आप डाल रहे हैं, सब कुछ महंगा हो रहा है, तो आपकी कुल्फी भी महंगी हो रही है साथ साथ? ये महंगी हो रही है। अच्छा, हुकूमत ने बजट एक पेश किया, हुकूमत कहती है कि उस बजट के बाद लोगों की मुश्किलात कम हो जाएंगी। आपको लगता है कि अब महंगाई कुछ कम होगी? अब अभी तक तो कोई पता नहीं चल रहा, आगे देखो, अल्लाह मालिक है, हो जाए। अच्छा, गुजारा हो रहा है आपका? कोई महंगाई से मुतासिर तो नहीं हो रहे? ये तो नहीं हो रहा कि खर्चे पूरे नहीं हो रहे? शुक्र है अल्लाह का हो रहा है। शुक्र है अल्लाह का हो रहे हैं। कुल्फी वाले भाई निस्बतन मुतमईन है, बिल्कुल मुतमईन नहीं, निस्बतन मुतमईन है। खान साहब की तरफ दोबारा आते हैं। खान साहब, आपकी गुफ्तगू वहीं से शुरू करेंगे। कुल्फी वाले भाई चले जाते हैं, फिर आप, अगर हम आपसे बात करते रहते, आप ये कहते हैं कि जी
लोगों की ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही, बल्कि वज़ीर आला के तनाजुर में आप बात कर रहे थे, क्या बात कर रहे थे? देखिए, हम ये कह रहे थे कि जो वज़ीर आला ने ये कहा कि हम सिंध का जो उस तरह से यानी उसको टेक केयर नहीं कर सकते, ये वज़ीर आला ने बिल्कुल नेक नियति से कहा है। मैं तो इसको बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ देखता हूँ और सोचता हूँ। देखिए, कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, पाकिस्तान का तिजारती हब है, इलाके का तिजारती हब होने जा रहा है, तो कराची की ज़रूरतें अलग हैं। खान साहब, लेकिन मेरी एक बात सुने, जिस तनाजुर में लोग उसका मजाक बना रहे हैं, जिस तनाजुर में लोग उसके ऊपर तनकीद कर रहे हैं, उसका सबब मैं आपको बताता हूँ कि कराची के लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गुज़िश्ता एक दिहाई से कुछ ज़्यादा अरसा हो गया यहाँ पे मुस्तकिल ही इक़्तिदार में है, लेकिन कराची के शहरी ये समझते हैं कि उनको डिलीवर नहीं हो पा रहा पीपल्स पार्टी, उनको वो हिस्सा नहीं दे पा रही कि जिस हिसाब से उनको हिस्सा मिलना चाहिए था। रेवेन्यू जनरेशन देख लें या फिर कराची शहर की वसअत और आबादी देख लें। देखिए, ये प्रोपेगेंडा कौन लोग कर रहे हैं? जो माजी में पीपल्स पार्टी के शरीक इक़्तिदार रहे हैं। जब तक वो शरीक इक़्तिदार रहे, यही पीपल्स पार्टी सोने की थी। अब जब वो इस इक़्तिदार से अलग हो गए हैं और अपनी अलग दुकान खोल ली है या किसी और के साथ जोड़ मिला लिया है, तो वो कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी डिलीवर नहीं कर पा रही है। बिल्कुल खान साहब, आपकी बात समझ गया कि शोर जो है उसकी बहरहाल हकीकत तो कोई हो सकती है। आपका बहुत शुक्रिया खान साहब, हकीकत तो कोई हो सकती है, लेकिन ये अपने अपने मफादात का गेम भी नजर आता है। खासतौर पर जब कराची के तनाजुर में हम देखते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लेकर MQM से लेकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हर फर्द यहाँ से अपने मफादात पूरे भी करता है और उसके बाद इसको गाली भी देता है सिर्फ अपने मफादात के हवाले से कोई ठेस पहुंचने पर। खान साहब, ऐसे ही मैं आगे की तरफ चलूंगा। जनाब, मैं भी यही कहना चाह रहा था, जो आपने बहुत अच्छी तरह सम अप किया है। मैंने सम अप इसलिए किया खान साहब, कुछ आगे की तरफ जाते हैं, कुछ मजीद लोगों से बात करते हैं। नाज़रीन, मौजूद है कराची का इलाका है ज़ैनब मार्केट, यहाँ मुख्तलिफ तरह के लोग होते हैं। ये गारमेंट्स के हवाले से मशहूर एक इलाका है जहाँ पर लेफ्ट ओवर्स यानी कि वो सारा गारमेंट्स जो किसी वजह से डिफेक्ट होने की वजह से रह जाता है वो यहाँ पर बिकता है, लोग सस्ते दामों लेते हैं, पूरे पाकिस्तान जाता है। और ये तारुफ मैंने इसलिए कराया आपको कि गारमेंट्स की जो टेक्सटाइल की सेल है उस हवाले से हुकूमत दावा करती है कि ये टेक्सटाइल और गारमेंट्स की जो सेल है, जो मैन्युफैक्चरिंग है, वो तारीखी है, जो पूरी दुनिया में पाकिस्तान भेज रहा है। तो यहाँ पे लोग कितने मुतमईन हैं, यहाँ पे लोगों का क्या मामला है? लोगों से बात हो रही है, चलते हैं आगे की तरफ, चलते हैं, लोगों से मजीद बात करते हैं। ये एक चाचा है रक्शे वाले। चाचा, कैसा काम चल रहा है ये बताएं आप पहले। बस सबसे पहले तो शुक्र है अल्लाह पाक का कि जैसा भी चल रहा है उसमें गुजारा करना है। हुकूमत कह रही है कि बजट बड़ा अच्छा पेश किया है, पेट्रोल की कीमतें तो बढ़ गई हैं, लेकिन वो कहते हैं बजट अच्छा है, टैक्स कम कर दिए हैं, टैक्स थोड़े से ठीक कर लिए हैं, नए टैक्स नहीं लगाए। कुछ लगता है आपको कि मुल्क ठीक की तरफ होने की तरफ जा रहा है? हाँ, इंशाल्लाह भैया, कोशिश में तो लगे हुए, अगर बेहतर हो जाएगा तो अच्छा है, नहीं तो कोई हमारी इमरान खान साहब से उम्मीद है आपको कि वो बेहतर करेंगे? उम्मीद तो हमको अपने मुल्क के हर आदमी के साथ है, लेकिन क्या करें, मोर नाश्ता फिर अपना पैर देख के रोता है। तो ये बताएं कि आपका काम कैसा चल रहा है? शुक्र है अल्लाह पाक का, गुजारा होता है, रोटी पानी मिलता है। यानी कि आपके कहने का मतलब ये है कि लोग उम्मीद रखते हैं और फिर उसके बाद उम्मीद तोड़ देते हैं, फिर रोना शुरू कर देते हैं कि ये हमने क्या किया। ये मोर वाला आपने जो मुहावरा था इसीलिए यूज किया है? जी, उम्मीदें तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन आदमी जब नाउम्मीद हो जाता है तो फिर अल्लाह पे गुजारा करता है। चले, आदमी जब नाउम्मीद हो जाता है, नाउम्मीदी अच्छी चीज़ नहीं है। आगे की तरफ चलेंगे, लोगों से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि आखिर किस तरीके से गुजारा हो रहा है, आखिर इस महंगाई के दौर में, इस बजट के बाद उनकी क्या उम्मीदें हैं, किस तरीके से काम हो रहा है। भाईजान, क्या हाल है आपके? बजट आया नया, हुकूमत कह रही है कि टैक्सेस कम हुए हैं, आपको कोई उम्मीद है इससे? उम्मीद तो है, देखें जिस तरह का बजट आया है, बज़ाहिर तो उम्मीद है, आप देखें आगे जाके पता चलेगा कि इसमें कितने जो है ना इम्प्लीमेंट होता है, कितना इम्प्लीमेंट नहीं होता। आप यहाँ ऑफिस अपने आए थे या शॉपिंग के लिए आए थे? नहीं, मैं तो यहाँ पे एक मीटिंग के लिए आया था। मीटिंग के लिए आए थे। वैसे महंगाई आपको कुछ कम होती महसूस हो रही है, रुकी हुई महसूस हो रही है? अभी तक आम चीज़ों पर तो महंगाई ऐसी कम होते हुए नज़र नहीं आ रही, बट आगे देखें, गवर्नमेंट ने भी अपने बजट, अपने टारगेट पूरे करने, उसके बाद ही इम्प्लीमेंट करेगी जो भी महंगा सस्ता हो रहा है। आपको क्या लगता है जी, कुछ महंगाई कम होती हुई नजर आ रही है, कुछ सस्ता होता हुआ नजर आ रहा है, कुछ लगता है कि कुछ रिलीफ मिलेगा आवाम को? सर अभी तो नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह आगे चल के होगा। उम्मीद है आपको? उम्मीद है। किस वजह से उम्मीद है? कौन से ऐसे इकदाम हैं जिनकी वजह से आपकी उम्मीद हो चली है? क्योंकि अब क्या कहते हैं,
वक्त बढ़ते बढ़ते आगे चल के काम होगा ना, थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। और वैसे तो ऑलमोस्ट बहुत टाइम दे चुके पाकिस्तानी अवाम दे चुकी है गवर्नमेंट को, लेकिन मेरा ये ख्याल है थोड़ा सा और देख लेना और टाइम देना चाहिए। लोगों की उम्मीद बिल्कुल बरकरार है और जब तक उम्मीद बरकरार है उस वक्त तक जाहिर है कि मुल्क की तरक्की का रास्ता खुला रहेगा। ये बच्चों के लिए खास जो ये इसको बूढ़ी अम्मा के बाल कहा जाता है, पता नहीं क्या कहा जाता है, क्या कहते हैं जी इसको? ये अंग्रेजी में कॉटन कैंडी को बोलते हैं, कॉटन कैंडी। उर्दू में क्या कहते हैं? उर्दू में लच्चा बोलते हैं। अब तो आपको पता है ना सरकारी जबान उर्दू हो गई है, उर्दू में लिखना है। हाँ, कुछ महंगाई में कमी आई है, कुछ चीजें सस्ती मिलना शुरू हुई हैं। कहाँ मिल रहा है, और भी बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रहा है। बस हुकूमत से क्या उम्मीद है आपको? इमरान खान साहब से उम्मीद है कोई? उम्मीद नहीं है, अभी सब महंगाई हो रहा है तो कोई उम्मीद नहीं है। ये चीनी से बनता है, चीनी महंगी हो रही है तो ये महंगा करते हैं आप? हाँ, ये महंगा आ रहा है। कितने का मिलता है अभी ये? अब हमारे को 8 रुपए का मिल रहा है। 8 रुपए का। और पहले कितने का था? पहले 5 का मिलता था। चले बच्चों की ये कॉटन कैंडी 5 रुपए की हो जानी चाहिए। नाज़रीन, यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। ज़ैनब मार्केट में ही लोगों से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि आखिर बजट के हवाले से वो क्या सोचते हैं। आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद। मौजूद है कराची के इलाके ज़ैनब मार्केट में। बात हो रही है कि बजट कैसा था, क्या आवाम को कोई रिलीफ मिला है या नहीं मिला, क्या आवाम समझते हैं कि कोई रिलीफ मुस्तकबिल में मिल सकेगा, नहीं मिल सकेगा। लोगों से बात हो रही है, उनकी राय जानने की कोशिश कर रहे हैं। लोग पुरुमीद भी हैं, कुछ परेशान भी हैं। जाहिर है कि महंगाई ने सबको ही परेशान कर रखा है। कैसे हैं चाचा, आप ठीक हैं? शुक्र है भाई। बजट आया है, कुछ आपको लगता है कि बेहतरी आएगी? कुछ नहीं लगता बेहतरी वाले, कोई बेहतरी नहीं आएगी। क्यों इतनी मायूसी क्यों? मायूसी की जिंदगी खराब हो गई, कमाना मुश्किल हो गया, घर गुजारा ही नहीं होता यार। खर्चा पूरा हो जाता है आपका? नहीं, बड़ी मुश्किल से अल्लाह ताला कर ही देता है। कोई कमाई में भी इजाफा हुआ है या बस? कमाई में कोई इजाफा नहीं हुआ। पेट्रोल के रेट बढ़ गए हैं तो आपने किराए में बढ़े हैं? नहीं भाई, और किराया कम हो गया हमारा तो। क्यों किराया क्यों नहीं लोग पूरा देते? अब हम देती ही नहीं है। क्या कहते हैं? जिसको बोलो भाई पेट्रोल महंगा हो गया, हमारा क्या कसूर है, पेट्रोल महंगा हो गया तो मर्जी बिठाओ, मर्जी नहीं बिठाओ आपकी। यानी कि सवारी बैठने से इनकार कर देती है। क्या करें, क्या 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 मैसेज देंगे इमरान खान साहब को आप? बस क्या मैसेज दें इमरान खान साहब को, अल्लाह हमारे मुल्क पे भला करे। इमरान खान अच्छा आदमी है, वैसे जो बात है, इमरान खान अच्छा आदमी है। अच्छा आदमी, अच्छे आदमी से उम्मीद भी अच्छी है। हाँ, इंशाल्लाह अच्छा होगा। वक्ती थोड़ी परेशानी हो रही है, वक्ती तौर पे परेशानी हो रही है। लोगों की उम्मीद यही है कि वक्ती तौर पे होने वाली परेशानी कुछ बेहतर हो जाएगी। एक और रक्शे वाले भाई मौजूद हैं, इन्हीं से पूछते हैं। बड़े खूबसूरत से आपने फैशन किया हुआ है माशाल्लाह। ये बताएं कि हुकूमत से क्या उम्मीद है आपकी? महंगाई कम होगी? मुझे तो नहीं लगता। क्यों, किस वजह से नहीं लगता? जब बढ़ गई एक दफा तो दोबारा कम नहीं हो सकती है ये। अच्छा, ये लगता है आपको ये कि बड़ी हुई चीज है वापस कभी नहीं आएगी? आता है, मगर इसके लिए काफी कुछ करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? क्या आपको क्या उम्मीद है हुकूमत से? आपका मुतालबा क्या है, आपकी स्टेट तवक्का बैंक क्या में है? बहुत सारा पैसा ला के जमा किया जाए ताकि डॉलर की मिकदार रुक जाए, डॉलर ऊपर नहीं जाए। जब डॉलर रुकेगा महंगाई खुद ब खुद कम हो जाएगी। खान साहब से कुछ तवक्का है कि वो मुखलिस हैं, कौम के साथ काम करना चाहते हैं, अभी या तक आप जो समझते भी हैं आए पहले की सबसे तरह? तवक्का रखी है अभी तक तो इनसे भी कायम है, दुनिया की उम्मीद पे कायम है। उम्मीद पे दुनिया कायम है। बिल्कुल, बहुत अच्छी खूबसूरत बात की है कि उम्मीद पे दुनिया कायम है। और दुनिया जब तक उम्मीद रहेगी उस वक्त तक जो है वो कोई सिलसिला रहेगा कि कामयाब हुआ जा सके। जनाब आप बताएं, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है जी। महंगाई बहुत बढ़ गई है, बजट से कोई उम्मीद है आपकी? कोई उम्मीद नहीं जी, इससे तो कोई उम्मीद नहीं। इमरान खान साहब से कोई उम्मीद है आपकी? किसी चीज की उम्मीद नहीं किस है। वजह से उम्मीद नहीं है? आपके सामने महंगाई, हर चीज में आग लगी पड़ी, किसी चीज पे कंट्रोल नहीं कर सकते वो पिछली हुकूमतों पे डाल रहे हैं, अपना तो कोई कारकर्दगी दिखाए ना वो। बिल्कुल ठीक है, तो आप क्या मैसेज देंगे हुकूमत को, क्या तवक्का करेंगे? बस महंगाई कम कर दें, गुर्बत खत्म कर दें। जैसे हालात चल रहे हैं आजकल, हमारे भी पूरे नहीं पड़ रही, आपके सामने ही है, भागते फिर रहे हैं। पेट्रोल के बाद कोई किरायों में इजाफा हुआ है? कुछ भी नहीं है, आवाम कुछ भी नहीं दे रही। आवाम के पास नहीं है तो हमें क्या देंगे कुछ? बिल्कुल ठीक है, लोगों के पास अपनी जेब में पैसे नहीं है। जाहिर है कि इस तरीके से आवाम की हुकूमत से जो उम्मीद है वो भी कुछ टूटती हुई महसूस हो रही है। क्या हाल है जी आपके? यहाँ शॉपिंग के लिए आए हैं आप? नहीं सर, मैं शॉपिंग के लिए नहीं आया। अच्छा, शॉपिंग के लिए जब भी निकलना होता है कुछ महंगाई महसूस होती है आपको, या अब आपको लगता है कि चीज़ों की कीमतें ठीक हो रही हैं? नहीं, महंगी तो हैं चीज़ें, लेकिन पता नहीं चल रहा है कि सस्ती हो रही है या महंगी हो रही है। हो क्या रहा बस है? ये सियासी और ये गवर्नमेंट की तरफ से बोलते हैं कि हाँ भाई, कभी गाड़ियों की कीमत कम हो रही है, कभी पेट्रोल की कीमत कम हो रही है, कभी लिबास की कीमत कम हो रही है, हर चीज़ की जो ना खाने पीने की कम हो रही है, लेकिन आवाम को तो नज़र नहीं आ रही है ना कि ये कम चीज़ें हो बजट रही आया नया, उससे कोई उम्मीद है आपकी? है। उम्मीद लग नहीं रहा है कि कोई उम्मीद है। ये कहने की बात है, ये जब होगी जब आवाम को पता चले कि वाकई यहाँ भाई ये चीज़ जो कम हो रही है।
क्या इमरान खान साहब को क्या मैसेज देंगे? इमरान खान को क्या मैसेज देंगे? उनसे उम्मीद है आपको कि वो ठीक करेंगे चीजें? उम्मीद तो कुछ लोगों की है, लेकिन मेरी भी ख्वाहिश है कि उम्मीद है अल्लाह करे कि उनको भी जो ना, जब इतनी बड़ी पहुंच पे पहुंच गए इमरान खान साहब, तो उनको भी होना चाहिए, आवाम को थोड़ा एहसास होना चाहिए। जब इमरान खान साहब कामयाब हो गए, इस जगह पर पहुंच गए, तो चीजों को भी हमें ठीक करना चाहिए। आंटी, आप क्या समझती हैं कि चीजें किस तरीके से ठीक होंगी? बजट आया है, हुकूमत से क्या उम्मीद है आपकी? क्या बजट ने उम्मीदें आपकी पूरी की हैं? पता नहीं भाई, बजट में महंगाई हो रही है और क्या हो रहा है। फिर बढ़ गया, पेट्रोल में इजाफा हो गया। आप क्या कहते हैं? आप शॉपिंग के लिए आए थे जी? कुछ महंगाई कम होती हुई महसूस हो रही है? फिलहाल तो कोई नहीं महसूस हो रही है। या बहुत बढ़ गई है? बढ़ी हुई है, बहुत ज्यादा। आपको घर का बजट चलाने में, किचन का बजट चलाने में कितनी मुश्किलात होती है? बहुत ज्यादा होती है। बहुत ज्यादा मुश्किल है भाई। आदमी सफेद पोशी में मारा जा रहा है, बस आदमी सफेद पोशी में मारा जा रहा है, लोग परेशान हैं। जाहिर है महंगाई ने लोगों की कमर दोहरी कर दी है, उन पे बोझ जो है उसको डबल कर दिया है, इसलिए लोग परेशान भी नजर आते हैं। जनाब, क्या हाल है आपके? आप ठीक है? शॉपिंग के लिए आए थे यहाँ पर, यहाँ वैसे किसी काम से आए थे? अच्छा, महंगाई के हवाले से आप क्या कहते हैं? महंगाई और खान साहब का बजट, दोनों चीज़ों को अगर साथ रखकर देखें तो आपको कुछ बेहतरी नजर आ रही है? नहीं सर, कोई बेहतरी नज़र नहीं आ रही। महंगाई इतनी हो गई, टू मच महंगाई हो गई है। ये पिछले जो 3 साल से 2.5 साल जो महंगाई बढ़ रही है, रेगुलर बढ़ रही है। कोई भी आइटम आज आप लेने जाए 2 महीने के बाद नई प्राइस होगी। कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम ले ले, कोई भी आइटम ले, क्लॉथ ले ले, कुछ भी ले ले, हर रोज़ महंगाई बढ़ रही है। बजट के हवाले से आप क्या कहते हैं? लोग ये कह रहे हैं कि बजट थोड़ा सा बेहतर आया है, कुछ आवाम का भी ख्याल किया गया है। बजट आ गया, लेकिन एवरी ईयर यही होता है कि बजट मिनी बजट आ जाता है। अब मिनी बजट ना आए और इस बजट के इम्प्लीमेंट हो तो कुछ पता चले। बिल्कुल, 2 महीने 3 महीने के बाद पता चलेगा। बड़ी अच्छी बात की है नाज़रीन उन्होंने कि जब तक बजट के बाद अगर मिनी बजट ना आए तो ही ये लगेगा कि बजट का कोई फायदा भी है, उससे कोई फर्क भी पड़ेगा। आप क्या कहते हैं जी महंगाई के हवाले से? महंगाई इस लेवल की हो गई है कि गरीब आदमी डे बाय डे पिसता ही चला जा रहा है। हुकूमत को चाहिए कि गरीबों के लिए, गरीब आवाम के लिए सोचे, कुछ करें। गरीब आवाम पिसती चली जा रही है और हुकूमत का कोई। इमरान खान साहब से कोई तवक्का है आपको? बहुत थी, अब है? अब तक तो नहीं है। अब आहिस्ता आहिस्ता तवक्का खत्म होते जा रही है। अल्लाह बेहतर करेगा, अल्लाह उनको हिदायत दे। चलें जी, उम्मीद पे दुनिया कायम है। जिस तरीके से मैंने पहले भी कहा कि लोग यहाँ पर पुरुमीद भी हैं, और उम्मीद पे जब तक दुनिया कायम रहेगी उस वक्त तक कोई ना कोई गुंजाइश निकलती रहेगी कि लोगों का रोजगार बेहतर हो, कोई ना कोई ऐसे हालात बन सकेंगे जो चीज़ों को बेहतर कर सके। एक साहब है अपनी फैमिली के साथ शॉपिंग पर आए हैं, उनसे ज़रा बात करते हैं। जनाब, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। शॉपिंग पर आए हैं फैमिली के साथ? बिल्कुल सर। महंगाई महसूस हो रही है आपको यहाँ पर? कि किन चीज़ों में आपको इजाफा महसूस हो रहा है? हर चीज़ों में। क्या चीज़ लेनी है? हुकूमत से क्या उम्मीद करते हैं, क्या तवक्का करते हैं? इमरान खान साहब से कोई तवक्का है? कोई तवक्को नहीं है। कोई तवक्का नहीं है खान साहब से? कोई तब्दीली नहीं आई आपको लगता है? तब्दीली हाँ आई है ना, क्या? महंगाई हो गई ना। अच्छा, महंगाई हो गई, तब्दीली आई है, और लोग ये कहते हैं कि तब्दीली ये आई है कि महंगाई हो गई है। एक रिक्शे वाले भाई के बाद एक चश्मे वाले भाई हैं, उनसे भी बात करते हैं, यहाँ पर अक्सर हमें नजर आते हैं। जनाब, ये चश्मे जो है इनकी कीमत में भी इजाफा हो गया है? जनाब, होलसेल से तो कीमत पे इजाफा हुआ है। अच्छा, लोग जो है वो, आप जब जाहिर है कि ये आप फिर के जो है वो इनको बेचने की कोशिश करते हैं, तो लोग महंगाई के हवाले से भी कहते हैं कि यार इतना महंगा क्यों दे रहे हो, ये महंगाई बहुत हो गई, हमारे पास पैसे नहीं है। आप सही फरमा रहे हैं, बिल्कुल। लोग ये कहते हैं कि महंगा बहुत है और बहुत एक्सपेंसिव बेच रहे हैं आप, लेकिन पीछे से माल महंगा आ रहा है। दूसरी बात ये है कि महंगाई इतनी हो गई, जाहिर है मुझे चश्मे बेचकर और भी सामान ख़रीदना पड़ता है, या पेट्रोल हो गया या कुछ भी राशन वगैरह, तो मुझे महंगा मिलता है तो मुझे महंगा बेचना पड़ता है। इमरान खान साहब से कोई उम्मीद है आपकी? ये तो पूरे पाकिस्तान को, कायनात, अल्लाह पाक चला रहे हैं पूरी कायनात को, और इनमें से किसी के ऊपर हमें एतमाद नहीं है, भरोसा नहीं है ये कि कोई हमारा साथ देगा, क्योंकि पॉलिटिकल जितने भी आए हैं हमारा आवाम के बारे में इन लोगों ने अच्छा राय ख्याल नहीं रखा। कुछ आगे की तरफ चलेंगे नाज़रीन, लोगों से बात करेंगे। एक सिक्योरिटी गार्ड है, बड़ी मुश्किल जॉब होती है किसी सिक्योरिटी गार्ड की। जाहिर है उसकी जान भी खतरे पे होती है और हर वक्त उसको नज़र भी रखनी पड़ती है कि लोगों के ऊपर नज़र रखेंगे कोई गलत काम ना हो जाए। क्या हाल है जनाब आपके? आप ठीक है? काम कैसा चल रहा है यहाँ पे? रश है बाजार में, या आपको लगता है कि अब लोगों ने बाजार की तरफ आना कम कर दिया है? लोग रश तो है, बहरहाल यहाँ पे जब तक ये मसलन कोरोना का जो ये चल रहा है काम, ये जब तक भी इनका यहाँ के जो हमारे इंचार्ज हैं, बड़े हैं, उनका पेट नहीं भरेगा जब तक ये कोरोना नहीं जाएगा।
आपको लगता है कोरोना साजिश है? कोरोना बिल्कुल साजिश है। जहाँ पे खुदा ताला का अजाब है और कहर है वहाँ पे वाकई कोरोना है। जहाँ पे कुछ भी नहीं है, देखो ना आप खुद ये यहाँ पे अंदाज़ा लगा लो, घी क्या किलो हो गया? 300 रुपये किलो। जो 100 रुपये किलो था वो 300 हो गया। चीनी 50 रुपये किलो चलती वो 100 रुपये किलो चल गई है। घी भी और आटा भी, ये हर चीज़ इतनी महंगाई हो गई है हद से ज़्यादा। गरीब बंदा क्या करे फिर? पुलिस वाले तंग अलग करते हैं, ट्रैफिक वाले अलग तंग करते हैं, हर एक चीज़ में ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए ना। अच्छा, हुकूमत से कोई उम्मीद है आपको कि ये सूरत हाल को बेहतर करेंगे, हालात को बेहतर करेंगे? मुश्किल है। 5-4 साल 3 साल हो गए सुनते हुए। अभी इस साल ये डाउन हो जाएगा, इस साल सस्ता हो जाएगा, इस साल सस्ता हो जाएगा, कुछ नहीं सस्ता हो रहा है। अब से महंगाई। आप प्राइवेट मुलाजिम में आपकी तनख्वाह में इजाफा हुआ है? बिल्कुल नहीं, वही 15,000 चल रही है। कोई जो मिनिमम सैलरी वेजेस है वो आपको नहीं मिलते? बिल्कुल नहीं मिल रही। मिनिमम सैलरी वेजेस का भी यहाँ पर इनेकाद नहीं है। सिक्योरिटी गार्ड की एक मुश्किल जॉब है, एक मुश्किल काम है, लेकिन उसको ये बखूबी अंजाम देते हैं। लेकिन मायूस है, इस चीज़ से मायूस है कि महंगाई तो हर दौर में बढ़ रही है। महंगाई कम होने के बजाय, सूरत हाल कंट्रोल में आने के बजाय सूरत हाल रोज़ बरोज़ ख़राब हो रही है, जिससे इनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो है वो शदीद मुतासिर हो रही है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा प्रोग्राम में वापस आएंगे। एक मरतबा फिर खुशामदीद। लोगों की बजट से क्या तवक्का थी और क्या हो गया, इसके हवाले से बात कर रहे हैं। कराची के मुख्तलिफ बाज़ारों में मौजूद हैं, लोगों से पूछ रहे हैं कि महंगाई ने उनको किस हद तक मुतासिर किया और इस मुतासिर होने के बाद किस तरीके से वो हुकूमत से उम्मीद रखकर आगे चीज़ें बेहतर होने की एक सिलसिला देख रहे हैं। लोगों से बात हो रही है। जनाब, क्या हाल है आपके? आप यहाँ बाजार में, मैंने देखा है काफ़ी मरतबा आपको आप यहाँ मौजूद होते हैं। रश बाजार में बढ़ गया है या कम हो गया है पहले से? कम है अभी थोड़ा। महंगाई आपको चाचा कितना मुतासिर बहुत ज्यादा हो गया जी। ये हमारा बर्दाश्त सीधे बिल्कुल बाहर है। क्या चीज महंगी हो गई है? आप तो हर चीज आटा, घी, जो खाने पीने का चीज है वो सब महंगा हो गया जी। क्या तवक्का रखते हैं? आपको इमरान खान से कोई तवक्का थी? भाई हम लोग को क्या देगा? कुछ नहीं देगा। हम लोग अपने ये नौकरी कर रहे हैं, ये कारोबार करते हैं, दिहाड़ी का हिसाब है, ये मिलते हैं। बाकी हम लोग को क्या मिला है? आपको क्या लगता है जी, इमरान खान साहब को क्या करना चाहिए? चीज़ें कैसे बेहतर होंगी, हालात कैसे बेहतर होंगे? तो थोड़ा चीज़ सस्ता करना चाहिए। महंगाई बहुत है, पैसे भी पूरा नहीं होते। बजट आया है, बजट से कोई तवक्का है आपकी कि अब चीज़ें बेहतर होंगी? नहीं बनना, पता ही नहीं लगा लोगों को, ये मालूम ही नहीं है नाज़रीन यहाँ पर कि बजट किस तरीके से आया था और क्या लोगों के ऊपर, अगर कोई क़यामत गुजरनी थी तो क़यामत गुजर गई, अगर कुछ रिलीफ मिला है तो कैसे रिलीफ मिला है। इस हवाले से लोग ना वाकिफ नजर आते हैं कि बजट ने उनको किसी तरीके से मुतासिर किया नहीं किया, लोगों को ये इल्म में नहीं है। कैसी हैं आप? खैरियत से? शॉपिंग पे आई हुई हैं यहाँ पे या वैसे ही आई हुई हैं? महंगाई आपको क्या कितनी महसूस हो रही है? महंगाई तो बहुत ज़्यादा है सब। खान साहब से क्या तवक्का है आपकी? बहुत उम्मीद के साथ लाए थे उनको कि जब आएंगे तो वो कम से कम गरीबों का तो ख्याल रखेंगे, लेकिन ये कि देखिए क्या करते हैं। अभी भी दुआ तो है कि अल्लाह ताला उनको इस काबिल बनाए कि वो लोगों के मसाइल समझ सके। कोई उम्मीद पूरी होती दिखाई दे रही है आपको? कुछ महसूस हो रहा है कि मुल्क में कुछ ऐसा बेहतर हो रहा है कि जो थोड़ा सा आवाम के लिए बेहतर हो? मुल्क पे बेहतरी तो आ रही है। जैसे हम सुनने में न्यूज़ वगैरह देखे तो पता लगता है कि हाँ यहाँ पे बिजनेस अच्छा चल रहा है, ऐसा है, लेकिन आवाम के लिए क्या अच्छा है ये नहीं समझ में आता। बहुत शुक्रिया जनाब। आवाम के लिए क्या अच्छा है समझ में नहीं आ रहा। जाहिर है कि लोगों की परेशानी यही है कि जब तक उनके लिए कोई रिलीफ का सबब नहीं बन सकेगा, जब तक उनके लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं आ सकेगी कि जो उनके जख्मों पे मरहम रखे, तो जाहिर है लोग यही समझेंगे कि महंगाई बढ़ रही है। जनाब, क्या हाल है आपके? ठीक है। महंगाई के हवाले से क्या कहते हैं? महंगाई बढ़ रही है या कुछ हुकूमत ने इसको ब्रेक मार दिया है? हुकूमत ने अभी काम कर रहा है, इंशाल्लाह हो जाएगा सही। आप क्या काम करते हैं? मैं बेकरी में जॉब करता हूँ। कुछ बेहतर हुई है? ग्राहक ज़्यादा आना शुरू हुए? नहीं, अभी तो महंगाई तो ज़्यादा हो रहा है, मगर इंशाल्लाह हुकूमत से उम्मीद है। इमरान खान साहब की गवर्नमेंट से क्या उम्मीद है आपकी? इमरान खान की हुकूमत से उम्मीद है कि वो बेहतर करेगा, इंशाल्लाह बेहतर करेगा। उम्मीद है आपकी? उम्मीद है। चलें नाज़रीन, आगे की तरफ चलेंगे, लोगों से बात करेंगे। जनाब, क्या हाल है आपके? कैसा चल रहा है काम? अल्लाह का शुक्र है, काम अच्छा चल रहा है। कौन कौन से बन कबाब मौजूद है आपके पास? हमारे पास बीफ का है, चिकन का, आलू का है। चिकन बहुत महंगा हो गया था, आलू कभी महंगा होता है कभी सस्ता होता है, उसका फर्क पड़ता है आपकी सेल के ऊपर, इसकी कीमत पे? लाजमी बात है, जब चीज़ महंगा होगा तो फर्क तो पड़ेगा ही। क्या तवक्का करते हैं हुकूमत से? बजट आया नया, कहते हैं कुछ रिलीफ मिला है बजट में। मिला तो है मगर आवाम को थोड़ी मिला है। जो सरकारी लोग हैं, बड़े लोग हैं, उनको मिलते हैं। इमरान खान साहब से कोई तवक्का है आपकी? इमरान खान से जो उम्मीद थी उस पर तो पानी फेर दिया उन लोगों ने। उम्मीदों पे पानी फिर चुका है, कोई उम्मीद नहीं है बाकी। इस हवाले से लोगों से मुख्तलिफ बात हो रही है। आपसे काफ़ी मरतबा बात हो चुकी है, आज फिर बात करते हैं। कैसा चल रहा है आपका काम?
काम तो पहले से बहुत स्लो है। स्लो हो गया, ये थोड़ा बेहतर हुआ है, बजट भी आया थोड़ी। उस लिहाज से बेहतर है, कोरोना का जो टाइमिंग था उससे बेहतर है। एकदम बाजार बंद हो जाता था, अब थोड़ा सा बेहतर हुआ होगा। थोड़ा सा बेहतर है। बजट आया नया, कुछ पता लगा है दुकानदारों को यहाँ पे? किसी को पता ही नहीं चला, आपस में ही लड़ पड़े हैं। हम लोग देख रहे थे टीवी में, क्या एक दूसरे को किताबें मार रहे हैं, एक दूसरे को बजट सुना रहे हैं। बहुत कुछ हो रहा था अंदर। आवाम क्या उम्मीद रखती है? खान साहब से कोई उम्मीद है, इमरान खान साहब से? अब क्या कह सकते हैं, हम लोग सारा दिन यहाँ रात को घर में, हम लोग क्या कर सकते हैं, ये तो सारा मसला उन्हीं लोग का है। चले, पाकिस्तान की तरक्की के लिए दुआ जरूर किया करें। सारा दिन लोगों का बेशक कारोबार में गुजर जाता है, और जाहिर है कि कारोबार, फिक्र माश, लोगों को अपने रोजगार की फिक्र, वो जाहिर है इतना मसरूफ रखती है कि लोग सियासत के बारे में, बजट के बारे में, उससे मुत्तसिल दीगर चीज़ों के बारे में उस तरीके से सोच नहीं पाते कि जिसके हवाले से नॉर्मली कहा जाता है कि लोग किसी चीज़ के अंदर हिस्सा लें। लोग यहाँ पर यह भी कहते हुए नजर आए कि सियासत, बजट ये तमाम अमीर लोगों का काम है, अमीर लोगों को नहीं करना है। जनाब, क्या हाल है आपके? इमरान खान साहब से कोई तवक्का है आपको बजट के बाद खास तौर पे? जो तवक्का तो चाहिए, आदमी को जान देना चाहिए, ये कि बिल्कुल जो छोड़ के बैठ जाओ। इससे अच्छा काम करवाते। बजट कैसा लगा आपको? अभी मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर इसको खैर से गुजरवाते तो ये कि दुआ कर सकते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं। दुआ आपकी क्या है? इमरान खान साहब से कोई तवक्का आपकी बाकी है? तवक्का ये है कि महंगाई कम होगी, महंगाई कम तो होगी, बस इस चीज़ ने बहुत परेशान किया है। जो कि ईमानदार जो है, चोर और नहीं है, सही है, क्योंकि महंगाई कम तो होगी, गरीब महंगाई बहुत है। लोग ये कहते हैं कि जी इमरान खान साहब बेशक ईमानदार जरूर है, लेकिन महंगाई ने उनकी कमर तोड़ दी है, और महंगाई जब तक कम नहीं होगी उस वक्त तक रिलीफ जो है वो नहीं मिल सकेगा। और लोग रिलीफ की ही बात करते हैं, रिलीफ की ही तवक्का करते हैं, और रिलीफ के लिए ही दुआ भी करते हैं। और इमरान खान साहब को उन्होंने वोट भी इसीलिए दिया था जिन लोगों ने दिया था। आगे की तरफ चलेंगे, लोगों से बात करेंगे। खान साहब, क्या हाल है आपके? यहाँ आपको लगता है कारोबार दोबारा से बहाल हुआ है? कुछ लोग आना शुरू हुए हैं मार्केट में? बहाल तो है, लेकिन काम वाम थोड़ा स्लो है, सही हो जाएगा इंशाल्लाह। महंगाई के बारे में क्या कहते हैं आप? महंगाई तो बहुत हो गई, बहुत हो गई है महंगाई। कैसे कम होगी? आप क्या करना चाहिए हुकूमत को? हुकूमत को खुद समझना चाहिए कि क्या होगा, क्या करना है। हुकूमत को गरीब का ख्याल करना चाहिए। इमरान खान साहब आपको कैसे लगते हैं? बस ये अल्लाह की तरफ से, इमरान खान और इसकी तरफ से नहीं है, जो करते अल्लाह करते, जो करता है अल्लाह करता है। ज़ाहिर है अल्लाह से ही लोग तवक्का करते हैं कि वही हालात को बेहतर बनाने की कोई सबील पैदा करे। अल्लाह ही कोई ऐसी सबील पैदा करे कि लोगों के हालात बदले, लोगों के हालात बेहतर हो। कैसे जनाब, कारोबार कैसा चल रहा है? कारोबार तो नामुमकिन, खत्म हो गया कारोबार। नहीं, कुछ ना कुछ 1% भी नहीं है, बिल्कुल कोई गाहक नहीं है। रमज़ान के बाद से काम बिल्कुल जो होता है ना, रमज़ान के बाद काम होता है हमारा, मगर बिल्कुल ख़त्म हो अब तो कोरोना वायरस की लॉकडाउन भी कम हो गया है, उसके औकात भी कम हो गए हैं, फिर भी बेहतर नहीं हुआ। नहीं सर। क्या उम्मीद है इमरान खान साहब से? कोई उम्मीद है आपको? सर फिलहाल तो कुछ नहीं है, फिलहाल कुछ नहीं है। आपको क्या उम्मीद है इमरान खान साहब से? सर उम्मीद जिसमें होती है वो बहुत है, लेकिन ना उम्मीद है। किस वजह से ना उम्मीद है? कारोबार के हिसाब से। चलो कोरोना, जैसे आपने बोला, अब तो कोरोना भी गई है, लेकिन कोरोना जाने की बाद ये वही बात है, 8 बजे बंद कराने का बात है। अगर देखो 8 बजे अगर बंद करवा रहे हैं तो 8 बजे के बाद फिर कोरोना स्टार्ट है। आप समझते हैं कि कोरोना शायद घर पे चला जाता होगा? सर अगर घर पे भी चला जाए तो घर में नहीं लग सकता। जैसे इमरान खान ने बोलते हैं यार घर में बैठो, बाहर न निकलो वरना कोरोना लग जाएगा। मौत तो घर में भी आ जाएगी, मौत तो नमाज में भी आ जाएगी। वैसे लगता है हुकूमत कोई काम ऐसा कर रही है कि महंगाई कम हो जाए? सर महंगाई इन्होंने खुद बढ़ाई है, महंगाई इतनी है नहीं, इनको खाने के पड़े हुए, हर बंदा अपनी जेबें भर रहा है। आपको लगता है ये हुकूमत भी करप्ट है? ये तो कहती है हम करप्ट है। जरदारी हो, नवाज शरीफ हो या इमरान खान, दावे बड़े होते हैं। इनको गुर्बत में लाओ, बंगलों से लेके झोपड़ों में लाओ, बोलो महीने पे आप तनख्वाह पे काम करो, फिर इनको पता चले एसी में और पंखे के बगैर कैसे होता है गुजारा। बिल्कुल ठीक है, बड़ी खूबसूरत बात की कि एसी में और पंखे के बगैर कैसे गुजारा होता है। वही बताता है कि क्या चीज़ है वो, गुर्बत क्या चीज़ है, महंगाई क्या चीज़ है और लोगों के मसाइल क्या हैं। तभी पता लगता है कि जब किसी आम आदमी की तरह सड़क पे घूमा जाए और लोग ये कहते हैं कि हुक्मरान शहर इससे बहुत दूर है। आगे की तरफ चलेंगे। क्या हाल है जनाब आपके? कारोबार कैसा चल रहा है आपका? कारोबार तो स्लो है। स्टॉल में बिक्री नहीं हो रही? हो रही है, बस कम हो रही है। मार्केट में कम लोग आ रहे हैं, ये क्या वजह है? बहुत कम आ रहे हैं, ये महंगाई है, लोगों का कुव्वत खरीद खत्म हुई है। अच्छा, हुकूमत के कुछ ऐसे काम है कि जिससे ये महसूस हो कि महंगाई कम हो गई है? नहीं, महंगाई तो कहीं भी नहीं कम हुई। कहाँ हुई है?
बजट बेहतर लगा आपको कुछ थोड़ा सा? बजट से हमें क्या लेना देना, हमें खाने पीने की चीज़ चाहिए, वो तो महंगी है, वो तो सस्ती हो नहीं रहे हैं। बड़ी खूबसूरत बात की। इसी के साथ अपने प्रोग्राम का इख्तिताम आज करेंगे कि लोगों का कहना यही था कि बजट से उनका क्या लेना देना। उनका लेना देना तो है कि उनको चीज़ें सस्ती मिले, सस्ते दामों मिले, मुस्तकिल मिले, बगैर किसी ज़ख़ीरा अंदोज़ी के मिले, बगैर किसी मुश्किल के मिले, हर वक्त मिले, तभी जाके लोगों के मसाइल हल होंगे। और हुकूमत से लोगों की उम्मीद उसी तरह है कि जिस तरीके से पहली हुकूमतों से करते रहे। इस हुकूमत ने अगर उम्मीद पूरी ना की तो शायद पाकिस्तान के अवाम की उम्मीद किसी तरह टूट जाएगी। इस उम्मीद को टूटने से बचाना होगा। इमरान खान साहब के नाम यही पैगाम है। आज के प्रोग्राम से इतना ही, अगले प्रोग्राम तक याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।